जय झूलेलाल। जीअं असांजी कल थधिड़ी आहे त अॼु थधिड़ी स्पेशल सीरीज़ हलनि थियूं। हिन में अॼु असां ठाहियूं था मूंग दाल पराठा। फ्रेंड्स, कल हमारे सिंधियों का फेस्टिवल है थधिड़ी, जिसमें हम आज के दिन खाना बनाते हैं और कल खाते हैं। तो इसमें मूंग दाल का पराठा बना के हम रखते हैं, जो ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने मूंग की धुली दाल ले ली है और इसको अच्छे से साफ़ करके 5 से 6 बार वॉश कर लीजिए और भिगो के 1 घंटे के लिए रख लीजिए। 1 घंटे बाद हम इसको सिपरी में या किसी भी खुले बर्तन में, बस हमें इतना पानी डालना है कि ये दाल हमारी हल्की सी सोक हो जाए। इसके अंदर हमने नमक और इसमें हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा ऑयल। इसे खुले बर्तन में तब तक पकाना है जब तक ये दाल का पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। 3 से 4 मिनट तक पकाने में आप देखेंगे दाल का पानी सूख गया है। अब इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, हल्का हल्का पानी है। इस स्टेज पे हम गैस को सिप कर देंगे और इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बाद जब हम इसे खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि दाल कितनी अच्छी तरीके से खिली खिली और बिल्कुल अच्छे से सूख गई है और मैशी सी हो गई है। अब ये दाल बहुत गर्म है, तो अब इसके तुरंत पराठे नहीं बनाएंगे। इसको एक बड़ी थाली में फैला के सुखाने रख देंगे, ठंडी होने देंगे। पंखे के नीचे आप ठंडी कर लीजिए और जब ये दाल ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हरा धनिया ढेर सारा। अब हमने दाल जब बॉईल करी थी तब भी हमने नमक ऐड किया था, तो बस हल्का सा नमक हम इसमें और ऐड कर लेंगे। हल्की सी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च और अब इस मसाले को पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने नॉर्मल आटा, जैसे हम चपाती के लिए आटा गूँथते हैं वैसे ही आटा गूँथ लिया है। आटे में मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। आटे की एक लोई लेंगे और अब हमें बेलना है पराठा। बस नॉर्मल पराठा की हम छोटी सी एक पहले लोई बना लेंगे, ताकि स्टफिंग के लिए हम इसमें एक बढ़िया सी कटोरी नुमा बना सकें। और अब हम इसमें भर के खूब अच्छे से, बिल्कुल दाल भरने में कंजूसी नहीं करिए, क्योंकि दाल जितनी अच्छे से भरी होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। एक बड़ा सा पेड़ा दाल का बना लेंगे और अच्छे से इसको दबाते हुए, मसाले को भरते हुए पूरे पराठे को फिल कर लेंगे। और बस अब हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, हल्के हाथों से बढ़िया सा पराठा बना के रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारी दाल बाहर नहीं आ रही है। बहुत ही ईज़िली हमारा पराठा जो है अच्छे से मिल चुका है। बस अब हमें इसे कुछ नहीं करना है। तवे पे हमने लगा देना है थोड़ा सा ऑयल और अब हमें अपने पराठे को, जैसे नॉर्मल हम अपने कोई भी पराठे सेकते हैं उसी तरीके से हमें अपने पराठे को तवे पे पलट के दोनों तरफ तेल लगाते हुए अच्छे से सेक लेना है। मूंग दाल के पराठे दूसरे दिन ठंडे होने पर भी इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए बासेरा हो या कोई भी सफ़र हो तो आप ऐसे पराठे बना के लेके जा सकते हैं। आलू के पराठे तो हम लोग खाते ही रहते हैं, ये कुछ डिफरेंट है। हेल्दी ऑप्शन भी है, प्रोटीन रिच भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप अचार के साथ खाइए, भिंडी बैगन की सूखी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं बासेरे में, उसके साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। इसी के साथ आप सबको कल होने वाली हमारे थदड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके थदड़ी फेस्टिवल की इस सीरीज़ में मैंने यहाँ पे गच्चे भी बना के डाले हैं, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप देखिए पराठे में हर जगह इवनली दाल कितने अच्छे से दाल फिलअप है, आप देख सकते हैं हर तरफ पराठे में दाल है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।